सत्संग जी बड़े प्यार से कहना। और सत्संग जी सुंदर सुंदर विचार हम यहाँ पे श्रवण कर रहे थे और हम सबने देखा कि समागम का अनुभव भी यहाँ पे महापुरुष बता रहे थे। और माता जी ने अभी जनवरी में महाराष्ट्र समागम का भी डिक्लेरेशन किया है। दास को भी मौका मिला था समागम जाने के लिए और माता जी ने 3 दिनों में जो जो वचन फरमाए हैं उनका श्रवण करने का भी दास का अवसर मिला और एक एक विचार जो थे वो सत्संग जी बुद्धि को हिलाने वाले थे, क्योंकि सत्संग जी बुद्धि और मन का अगर हम तालमेल देखते हैं, अगर दोनों सिंक में है तो मुबारक है, लेकिन सत्संग जी अगर वो सिंक में नहीं है तो विचारों का जंजाल सत्संग जी हमारे मन में वो होता रहता है और सत्संग जी फिर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। और आज का ये दौर भी वैसे ही चल रहा है, साइंस का दौर है, यहाँ पे हम चीजें टटोल कर ही जीवन में उसको धारण करते हैं। और इसीलिए माता जी हमेशा वो जोर देती है कि हम प्रैक्टिकल भक्ति के ऊपर जोर दें। और अभी बाबा ने बताया कि अगर मेरे जीवन में वो सुख नहीं है ना, तो मैं दूसरे को कितना भी इस निरंकार के बारे में अगर बताने की कोशिश करूं तो उसके जहन में नहीं आएगा, उसके विचारों को वो पटेगा नहीं और सत्संग जी वो इस दर से जुड़ेगा नहीं। हम सीधा सीधा उदाहरण भी देखते हैं कि अगर चीज अगर हमें लेनी है ना, मार्केट में जाते हैं, सामने वाले तो उसको भर भर के बोलता रहता है, लेकिन जब तक हमारे मन को वो चीज भाती नहीं है तब तक वो चीज हम लेते नहीं है, फिर वो उस चीज की क्वालिटी रहे या उस चीज की प्राइस रहे। तो सामने वाला जब तक उस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करता है तब तक हम उस चीज को लेते नहीं है। और माता जी ने हमने कहा है, हमें कहा है कि हम मिशन का चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है ना। अगर हम खुद को ऐसा बोलते हैं तो हमारे जीवन में भी वैसे गुण, हमारे जीवन में भी वो वैसे लक्षण दिखने चाहिए सामने वाले को, तभी जाके वो विश्वास करेगा। बातें हमें हो रही थी विश्वास की ही, और वो विश्वास पक्का जब होता है तभी जाके हम ये जितना भी आगे का समय है वो समय सत्संग जी इस दर से जुड़ पाएंगे। नहीं तो सत्संग जी बहुत सारे ऐसे माया के हम छल दिखते हैं, जीवन में आते हैं, पल पल में हमें वो धोखा देने वाली घड़ी भी आती है और हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। और इसीलिए यहाँ पे बाबा हरदेव जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, हम देखते हैं कि जो हमसे भी बड़े हैं, हमसे भी बलवान है, लेकिन सत्संग जी वो कभी
उसके ऊपर उतना गुरूर नहीं करते हैं जहाँ पे यहाँ पे विचारों का सत्संग जी हरदेवानी में आया। जब पर्वत तो हम देखते हैं, नदी भी देखते हैं हम उसका, है ना। अब ये नदी और पर्वत दोनों एक साथ सत्संग जी अगर चलते हैं तो पर्वत भी बोल सकता है ना कि मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूँ, है ना। गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? पर्वत से ही तो हुई है। तो वो ऐसे भी बोल सकता है ना, अगर तुम्हें अगर चलना है तो मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सत्संग जैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानव ही ऐसा है कि जो होड़ लगाए बैठा है। और सत्संग जी माता जी ने उसके लिए उदाहरण भी दिया था, और राजपिता जी ने भी यही समागम में उसके बारे में उजागर भी किया। महाभारत के युद्ध का वो उदाहरण भी दिया राजपिता जी ने। वहां पे भी वो होड़ लगी थी कौरव, उनको वो अभिमान हुआ था, और जो पांडव मांग रहे थे, है ना, सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, लेकिन वो भी देने के लिए वो रेडी नहीं थे। और साथ में हमने देखा कि युद्ध का ऐलान हुआ। अब युद्ध का ऐलान होने के बाद दोनों बाजू में वो प्रयास चलने लगे कि डिक्लेरेशन तो हुआ है युद्ध का, लेकिन लड़ने के लिए हमारे पास सैन्य बल किधर है ना। दोनों तरफ से वो प्रयास चालू है कि जितना सैन्य हमारे पास ज्यादा रहेगा उतनी ही हमारी जीत की परसेंटेज वो ज्यादा रहेगी। और इसीलिए ये तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण के पास अर्जुन भी गए थे और दुर्योधन भी गए थे। और सत्संग जी फिर भगवान कृष्ण ने दोनों से प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हो? मैं तो, मेरे पास तो इतनी नारायण सेना है और मैं भी हूँ, आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं, है ना। तो दुर्योधन ने नारायण को नहीं मांगा, नारायण सेना को मांगा। और बाद में हमने उसका रिजल्ट भी देखा कि क्या हुआ। जहाँ पे नारायण थी वहां पे जीत हुई। तो युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण को वो पूछा गया कि आपको तो चॉइस करने का मौका था कि आप दुर्योधन की भी सहायता कर सकते थे, लेकिन आपने अर्जुन को क्यों चुना? तो इसका जवाब राजपिता जी ने विचारों में दिया कि दुर्योधन जो आया था मेरे पास, वो एक योजना लेके आया था। वो योजना ये थी कि मुझे अगर जीतना है तो मेरे पास बहुत सारा सैन्य रहेगा तो मैं जीत पाऊंगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उठने के पहले ही वो सामने जाके बैठा, ताकि उठते ही उसका दर्शन हो जाए और पूछ लिया जाए अर्जुन जाने के पहले। तो उसकी वो योजना थी। और उसी वक्त अर्जुन गया, और अर्जुन ने जो मांगा वो तो हम सबको पता है, वो तो बस दोहराएगा नहीं। लेकिन फिर कृष्ण जी ने कहा कि वो याचना लेके आया है ना। अब जो योजना लेके आया मैंने उसको सही नहीं दिया, और जो याचना लेके आया उसका साथ मैंने दिया। और जहाँ पे याचना होती है वहां पे आशीर्वाद भी मिलता है। और सत्संग जी हमने उसका परिणाम देखा। भाव राजपिता जी ने रखने का प्रयास किया कि हम इस दर पे जो आते हैं, जो हमारी मांग होनी चाहिए, वो सत्संग जी योजना के तराजू में है, योजना के साइड में है, या फिर याचना के साइड में है। और इसीलिए महापुरुष यहाँ पे जब भी विचार करते हैं
तब यही अभ्यास करते हैं कि समर्पण वाला भाव। अगर समर्पण करते हैं तो ही सदगुरु को पा सकते हैं। और अगर समय के सदगुरु ने अगर हमारे सिर पे हाथ रखा तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन है वो हम देखते हैं। बहुत सारे महापुरुषों के विचार हम श्रवण करते हैं, तो जो जो परिवर्तन उनके जीवन में आया वो परिवर्तन हम सबके जीवन में क्यों नहीं आया। लेकिन उसके बीच में सत्संग जी वो है, जैसे हर देवानी में आया है ना, वो मनुष्य का अहंकार। और वही सभी 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 है ना विचारों के पीछे है। और हमारे सोच और हमारे कर्म भी उस अहंकार के वजह से ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम और दिल दुखाते हैं। और सत्संग ये दिल दुखाने की सजा भी हम बहुत बार पाते हैं। डॉक्टर अभी अप्रेजल का पीरियड चल रहा था। ये अप्रेजल का पीरियड ऐसा होता है कि जहाँ पे पूछा जाता है कि पूरे साल भर में तुमने क्या किया। सामने वाले को उसके लिए तो रखा रहता है कि इसने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन उसमें से ऐसे नुक्स निकाले कि जिसके चलते जो सामने वाला बंदा बैठा है उसका टेम्पर जो है ना, वो बिगड़ जाए। अब पूरे साल भर में जो भी काम करते हैं उसका एक 5-10 मिनट में हम कैसे बता सकते हैं, जबकि उसने देखा ही नहीं है जो इंटरव्यू लेने वाला है। तो दास ने भी वही किया जो माता जी ने बताया था कि आप आपका कर्म करते जाओ, है ना, बाकी आप दूसरे पे छोड़ दो। जी हमारे बीच में 5-10 मिनट की वार्तालाप हुई, उसने उसका काम किया। और फिर सत्संग जी उसने जाते जाते एक चीज बोली कि जो भी आपने पूरे साल भर में किया है ना, उसका एक राइटअप देखे। अब जो 5-10 मिनट में मैं बोल नहीं पाया, है ना, वो पूरा 2-3 पेज भर भर के उसको दे दिया। एक मौका मिला ना। और सर फिर से उसने दूसरी बार एक मीटिंग की और फिर उसमें वाहवाही की कि आपने जो भी राइटअप किया है, जो भी आपने काम किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 10-15 मिनट में जो बात की उसमें उसको कुछ नहीं अच्छा लगा था, लेकिन 3 पेज का राइटअप दिया तो उसको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये कहने का ही तात्पर्य है कि सामने वाला कैसे भी हमसे बर्ताव करे, अगर हम अच्छी तरह अगर उससे बात करते हैं तो हमें मौका मिलता है ना। अगर आपको अगर जरूरत है, ये जो यातना और योजना का जो उदाहरण राजपिता जी ने दिया उसका ही मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया 10-15 दिन में, और उसका रिजल्ट भी। तो ऐसे ऐसे सत्संग जी जीवन में किससे हो जाते हैं, वो भी वचन यहाँ से आते हैं, उसको साधारण हम हमारे जीवन में अगर उसको धारण करते हैं तो सत्संग जी जीवन में परिवर्तन तो आना लाजमी है। यहाँ बाबा जी ने निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दिया। सत्संग जी हम तो सजीव है, हम विचार कर सकते हैं, हमारे सत्संग जी विवेक रहता है ना। वो विवेक से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे जीवन में भी वो सुख, वो आनंद की प्राप्ति जरूर हो सकती है। यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ मानव को ही वो चीजें बतानी पड़ती है कि एक मानव को एक मानव से कैसे बर्ताव करना है। और इसलिए वो मिलवर्तन वाला संदेश माता जी ने दिया
राष्ट्रपिता जी ने भी उनके जीवन में वो यात्राएं जो संपन्न हुई उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। माता जी की तबीयत थोड़ी सी नरम थी, 5 महीने माता जी ने वो ट्रीटमेंट भी ली, और उसी दौरान राष्ट्रपिता जी को माता जी ने जहां जहां पे भी प्रोग्राम थे, टूर थे, वहां पे राष्ट्रपिता जी को भेजा। और वहां पे उनको जो अनुभव आया वो अनुभव उन्होंने कथन किया कि जब भी पंडाल में एंट्री करने जाते थे तो राजपिता जी को कहते थे कि आप जैसे माता जी गाड़ी में से खड़ी रह के सबको आशीर्वाद देते हैं वैसे आप भी दे दो। लेकिन राजपिता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि जी नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ से उतर के ही चल के पंच की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ऐसे एक बार हुआ, ऐसे 2 बार हुआ, ऐसे 3 बार हुआ। सभी कार्यक्रमों में उनको वही आदेश की कि आप खड़े होकर वो संदूक जो रहता है वो खोल के मध्य से माता जी दर्शन देती है, वैसे आप दर्शन दे दो। तो राजपिता जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि मैं उतर के चल के जाऊंगा। तो राजपिता जी के पास साथ जो गए थे उन्होंने वो प्रश्न पूछा, तो उन्होंने राजपिता जी ने आगे कहा कि आगे से अगर कोई ऐसा कहता है तो आप कह देना कि ये हुजूर का है ना, हुजूर के लिए होता है ये सब, हम तो दास है, दासों का जो काम है वो सदगुरु जो करते हैं वो नहीं करना है। अब सदगुरु माता जी ने राजपिता जी को कहा था, है ना, चाहते थे तो वो भी कर सकते थे, लेकिन राजपिता जी ने वो सत्संग जी बड़ी विनम्रता से उसको कहा कि ये सदगुरु के लिए है। तो सदगुरु जो चाहते हैं वो अपने जीवन में क्या धारण करते हैं कि सदगुरु ने जो सौगात दी है ना, उसको वो कभी भुलाते नहीं है और सदगुरु को ही आगे रख के उनके दिए हुए वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने वो सीधा सीधा इनकार किया, जो चीज सदगुरु के लिए है वो चीज मेरे लिए हो सकती नहीं है, और जो मेरे लिए है चीजें वो सदगुरु ने दी है, उसी वजह से मेरे जीवन में सत्संग जी फर्क है। हमें अगर कोई औहदा मिल जाता है ना, सत्संग में व्यवस्था है निरंकारी मिशन में, और उस व्यवस्था के लिए बहुत सारे पद भी निर्माण किए हैं। अगर कोई पद मुझे अगर मिलता है तो बड़ा सीना चौड़ा करके मैं चलता हूँ, लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये मेरे काबिलियत के वजह से है। लेकिन सत्संग जी राजपिता जी ने वो बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि ये जो भी है वो मेरे सदगुरु के वजह से है, और जो सदगुरु ने दिया है उसका सत्संग में पूरा पूरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर ये सदगुरु ने मेरे सर से अगर हाथ निकाल दिया तो मेरी कोई औकात। और इसीलिए सत्संग जी ये व्यवस्था का पार्ट बनते हैं, मुबारक है। लेकिन हम ये भी पूरा पूरा ध्यान में रखें कि ये सदगुरु ने मेरे जीवन में ये आशीर्वाद रूपी हाथ रखा है, इसीलिए है। पहले तो हमारी अवस्था सुधारे, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको जीवन में धारण कर ले। व्यवस्था का पार्ट हूं मैं, मुबारक है, लेकिन सत्संग जी अवस्था मेरी सुधर जाए। और यही बाबा यहाँ पे कह रहे थे कि आज जो मेरी अवस्था है वो आने वाले समय में सुधर जाए, और उसका सुधरने का रास्ता ही है कि ये समर्पण, सेवा, सत्संग और सिमरन सत्संग जी, ये मेरे जीवन में अंतिम तास तक हम यहाँ पे तोड़ निभा पाए। यही अरदास, यही कामना, बड़े प्यार से कहना।